Today the topic is about our transport of oxygen in the lungs. ठीक है? Before starting lectures, आपको lecture start करने से पहले मैंने आप लोगों को तकरीबन all of the lectures जो हैं वो आपके पेपर के लिहाज से जो important है respiratory system वो सारा का सारा मैंने explain करवा दिया. आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रीड करेंगे, उसको पढ़ेंगे और मेरी कोशिश ये होगी कि आपको समझाऊं, आपको सही प्रॉपर तरीके से समझ आए. ठीक है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. लाइक आपके लंग्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता कैसे? हम लोग कहते हैं ना, हम लोग सांस लेते हैं फिर बाहर निकालते हैं, तो ये मैकेनिज्म लंग्स के अंदर कैसे होता है. सो हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. So what is the transport of oxygen? The pressure of oxygen of the gaseous oxygen in the alveolus. Alveolus का मतलब क्या होगा? Alveoli के अंदर जब आप सांस लेते हो, ठीक है, during inspiration, और उसकी रेट about क्या है 104 mm per mercury. Whereas the pressure of oxygen in the venous blood. अब जो venous blood है, ठीक है, अब वीनस ब्लड में जब वो पल्मोनरी कैपिलरी में इंटर होता है इन द आर्टेरियल एंड एवरेज ओनली 40 mm. अब वीनस ब्लड में देखिए इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 40 mm, और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है 104 mm. अब बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वाज रिमूव्ड फ्रॉम दिस ब्लड एज इट इज प्रोसेस्ड थ्रू द पेरिफेरल टिश्यू. पेरिफेरल टिश्यू का मतलब क्या होगा? The tissue at present what? वो टिश्यू जो ऑर्गन में मौजूद होते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं? कॉल्ड नंबर पेरिफेरल टिश्यू. तो इसलिए मैं आप लोग लिख सकती हूँ that is present in the organ. मतलब जहाँ पर इसने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है. So ऑर्गन वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड नंबर पेरिफेरल टिश्यू. Therefore the initial pressure difference that cause the oxygen to diffuse. अब यहाँ पर डिफ्यूजन का फिनोमेना मैंने आपको what is mean by diffusion? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि that is what movement of molecule. ठीक है, that is the movement of molecule ठीक है, from higher concentration ठीक है concentration to lower concentration is called diffusion. कि हमारे पास जब मूवमेंट होगी किसकी? मॉलिक्यूल की, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो हम लोग इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन. और ये जो पल्मोनरी कैपिलरी की डिफ्यूजन का फिनोमेना 104 को आप माइनस करें 40 के साथ, तो आपके पास 64 mm पर मर्क्यूरी आता है. ये भी मैं एक्सप्लेन करवा दूं. So the blood pressure oxygen rapidly rise, ठीक है, and reach almost what 104. So आपके पास आर्टरी के अंदर, ठीक है, that is occur in the artery, और ये पेपर में आ भी सकता है कि आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी होती है. that is what ऑक्सीजन की क्वांटिटी, उसकी जो मिकदार है, ठीक है, प्रेशर के हिसाब से हम लोग ले लें. हम लोग नॉर्मली अकॉर्डिंग टू प्रेशर, क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू प्रेशर. अब प्रेशर के लिहाज से आपके पास ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो आएगी 104 mm पर मर्क्यूरी, एंड दैट इज प्रेजेंट इन द आर्टरी. याद रखिए बच्चे, ठीक है, और ये पेपर में आ भी सकता है कि आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी प्रेशर के हिसाब से कितनी है? वो 104 पर मर्क्यूरी. इसको मैं अभी एक्सप्लेन करवाती हूँ डायग्राम के थ्रू, तो आपको सही समझ आएगी. अच्छा, ये देखिए, नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे आपको की वाइज बनाऊं, ये मेरे पास हार्ट, ठीक है, हार्ट जो है वो ब्लड देता है किस चीज को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अगर हम लोग यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो हार्ट गिवन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी. यहाँ पर आएगा पल्मोनरी आर्टरी. अब पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट कहाँ पे करेगा? लंग्स के अंदर. ठीक है, तो इसको अगर मैं आपको देखें, हार्ट जो है वो ब्लड किसको देगा? पल्मोनरी आर्टरी को. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देगा? लंग्स को देगा.
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, वीनस ब्लड। अब वीनस ब्लड में जो ऑक्सीजन, हमेशा याद रखिए बच्चे, ऑक्सीजन कभी भी एम्बिटेड नहीं होता। वीनस ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी होती है, दैट इज अबाउट 40 mm पर मर्क्यूरी, आपको भी नजर आ रहा होगा यहाँ पे। और जब आप ब्रीथिंग करते हो इनहेलेशन के टाइम पे, व्हेन यू इनहेल, जब आप सांस लेते हो, ठीक है, तो आप जब सांस लेते हो व्हेन यू इनहेल, तो इनहेलेशन के टाइम पर आपके पास जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है दैट इज अबाउट व्हाट 104 mm पर मर्क्यूरी। ठीक है, ये देखिए दोनों में डिफरेंस कि एल्वोलाई के टाइम पर जब हम लोग इंस्पायर, व्हेन वी इंस्पायर, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, यहाँ पर इंस्पायरेशन का फिनोमेना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप सांस लेते हो तो सांस लेने के टाइम पर ये जो एल्वोलाई है दैट इज व्हाट, दैट इज द एल्वोलाई। तो ये जो एल्वोलाई है, ठीक है, अब इस एल्वोलाई में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ड्यूरिंग ब्रीथिंग या इंस्पायरेशन के टाइम पर कितनी होगी, 104 mm पर मर्क्यूरी। और जो ब्लड हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी में आएगा, पल्मोनरी आर्टरी इसको कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, लंग्स में, और जो इसकी क्वांटिटी है वो दैट इज अबाउट हाउ मेनी, ये मेरे पास है, अगर मैं इसको दूसरे से करूं तो वो हमारे पास क्या है, लंग्स में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी आएगी वो मेरे पास आएगी दैट इज अबाउट 140 mm पर मर्क्यूरी। कभी भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो उसमें भी ऑक्सीजन होता है। रिमेंबर वन थिंग कि आपके पास जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा है, उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी होगी यहाँ पर, ये दैट इज अबाउट 40 mm पर मर्क्यूरी। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है बच्चे यहाँ पे, हाई। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है बच्चे हमारे पास, लो। सो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पर मैंने आपको एक वर्ड यूज किया, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। अब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसेंट्रेशन। तो ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज होकर रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू किधर एंटर होगा, लंग्स में होगा, तो सॉरी एल्वोलाई में होगा, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो ये मेरे पास ब्लड वेसल में, अब यहाँ से ऑक्सीजन ट्रेवल किया और ट्रेवल करने के बाद किधर ले गया, ये मेरे पास क्या चीज है, ये मेरे पास है ब्लड वेसल, ठीक है। तो ये मेरे पास है ब्लड वेसल्स। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स पाथ लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर 104 अगर माइनस करें आप 40 के साथ तो 60, अगर आपको मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखवा दूं तो 104, ठीक है। अगर आप माइनस करो 40 के साथ तो आपके पास जो टोटल क्वांटिटी आएगा वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आएगी, 64 mm। सो ओनली यहाँ पर 64 mm जो गैसेस हैं, गैसेस कौन सी गैस, ऑक्सीजन, सॉरी, यहाँ पर 64 mm, ठीक है। जो मिलीमीटर है, हम लोग क्योंकि प्रेशर में क्वांटिटी मेजर करते हैं इस वजह से हम लोग उसको मिलीमीटर करेंगे, मिलीमीटर मर्क्यूरी ऑक्सीजन ओनली क्रॉस डिफ्यूज दिस। तो यहाँ पे पहले से कितना मौजूद है, 40 मौजूद है, नहीं आपको नजर आ रहा होगा, पहले से कौन सा मौजूद है, 40 ऑलरेडी मौजूद है, ये देखिए नजर आ रहा होगा आपको। अब ये 40 मौजूद है और इसमें अगर 64 ऐड कर दूं तो आप यहाँ पे खुद देख लें कि आप अगर 40 के साथ यू ऐड 40, ठीक है, प्लस 64, अब 40 और 64 को आप प्लस करें तो आप खुद क्वांटिटी मेजर करें कि आपके पास कितनी आएगी, 40 प्लस 64, तो आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी आएगी, तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आएगी दैट इज अबाउट 104 mm पर मर्क्यूरी, ठीक है। तो आर्टरी में ये मेरे पास कौन सा ब्लड आ गया, आर्टरी, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट डिफ्यूजन। मैं दोबारा समझा रही हूँ, दोबारा समझे बच्चे कि बेसिकली क्या होता है, जब आप सांस लेते हो, ठीक है, तो सांस लेने के टाइम पर आप लोग ईयर एंटर करोगे, ये देखिए
जब ईयर एंटर करते हो तो उस ईयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी होती है, इट्स अबाउट 104 mm पर मर्करी। आपके पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी में आएगा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, और लंग्स से फिर कहाँ जाएगा, यहाँ पर ब्लड वेसल्स में, ठीक है। अब जो ब्लड वेसल होता है, जो वीनस ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी पहले से ही मौजूद है और वो कितने के बराबर है, यहाँ पर 40 के बराबर है। अंडरस्टैंड? अब क्या होगा, अब ये जरा कि ये लो है और इसकी क्वांटिटी क्या बचे, हाई है। सो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन towards lower concentration and this process is called the diffusion। इस process को हम लोग क्या कहेंगे, diffusion। so diffusion के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से ट्रेवल करके किधर शिफ्ट होगा, इस ब्लड में, लेकिन ज्यादा नहीं, हमारे पास जितनी क्वांटिटी होगी वो ओनली 64, ये देखिए बच्चे 64। तो ओनली 64 जो है वो इसको क्रॉस करेगा और इसके साथ आर्टरी ब्लड में शामिल हो जाएगा। तो 64 और 40 प्लस करें तो हमारे पास इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 104 mm पर मर्करी के बराबर हो गई, ठीक है। अब देखें, अब इससे यहाँ प्लस करें तो आपके पास यहाँ पर कितना वो रह जाता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो आपके पास जो ऑक्सीजन रह गया उसकी क्वांटिटी देके बच्चे, दैट इज व्हाट, 104 माइनस 40, तो हमारे पास कितना उसने क्रॉस किया, कितना उसने क्रॉस किया, 64, ठीक है, 64 इसने क्रॉस किया। तो जो रह जाता है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, यहाँ पर जो लेफ्ट बिहाइंड, सो जो लेफ्ट है, जो ऑक्सीजन आफ्टर डिफ्यूजन जो ऑक्सीजन लेफ्ट हो जाती है, उधर मैं यहाँ पर एक अलग बनाऊं तो आप लोग को सी समझ आएगी। तो जो लेफ्ट हो गई है उसकी क्वांटिटी है दैट इज अबाउट 40 mm पर मर्करी, ठीक है। तो 40 जो है वो यहाँ पर रह गई, कभी भी लंग्स जो है वो एम्प्टीड नहीं होते, खाली नहीं होते, उसमें ये रह गया है, ठीक है। तो जो लेफ्ट ऑक्सीजन रह गया वो हमारे पास किसके बराबर है, 40 mm पर मर्करी, और आर्टरी के अंदर इस ब्लड की क्वांटिटी कितनी होगी, वो हमारे पास आ गया 104 mm ऑक्सीजन आ गया। तो ये था हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं दूसरा करवाती हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप सो आप लोग को समझ आ गया होगा। आते हैं दूसरा वन पे, और ये मेरे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं। तो ये देखिए, व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन ऑक्सीजन इज, ठीक है, व्हेन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल, जब ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज होगा, सेल उसको यूटिलाइज करेगा। So when oxygen is utilized by cell, ठीक है, virtually it is converted into carbon dioxide। जब ऑक्सीजन जो सेल यूज करेगा, अब इसको मैं आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन करवाऊंगी, तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। सो ब्लड प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसमें ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, वही जाएगा लंग्स में, ठीक है, इंक्रीज इनटू लंग्स। ब्लड, वीनस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है दैट इज अबाउट 45 mm पर मर्करी। अच्छा, जरूरी नहीं कि मैंने 45 लिखा है तो बस आप लोग 45 कर लो। इन सम ऑथर, कुछ ऑथर जो है इसको 46 mm भी लिखते हैं, ठीक है। बाद लोग जो है वो 46 mm लिखते हैं, कुछ बुक में 45 mm है, तो या तो 45 mm के बराबर होगा या तो 46 mm के, लेकिन जो आप लोग की बुक है, ये जो डॉक्टर दिलीप ने लिखी है, इसमें 45 mm के बराबर लिखा है। अच्छा, और ब्लड इंटर टू द लंग थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, एंड रीच टू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब ये जब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में इंटर होगा, एट द आर्टेरियल एंड ऑफ द कैपिलरी द एल्वुलर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अबाउट 40 mm। अब यहाँ पर जो एल्वुलर प्रेशर है, एल्वुलाई, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कितनी है, 40 mm। So the pressure difference caused diffusion into alveoli from blood is 45 to 40 mm। अब आप 45 से 40 को माइनस करो तो हमारे पास कितना आएगा, 5 mm एक्स्ट्रा आता है। सो दिस इज एक्सपायर्ड आउट फ्रॉम द लंग्स, तो ये हमारे पास एक्सपायर्ड आउट होगा लंग्स में। इसको मैं अभी डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करवाती हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये मैंने आप लोग को एक डायग्राम बनाई है, रफ सी डायग्राम है एल्वोलाई के बारे में। तो ये देखिए, मेरे पास एल्वोलाई है,
ये जो ब्लू लाइन आपको शो किए हैं, तो ये जो ब्लू लाइन है ये मेरे पास क्या है, दैट इज नॉर्मली पल्मोनरी आर्टरी या वीनस ब्लड। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर, व्हाट इज दिस, दिस इज द वीनस ब्लड। अच्छा, वीनस ब्लड का मेन पर्पस यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, वीनस ब्लड जो है उसका मेन पर्पस क्या होता है कि यहाँ पर देखिए बच्चे, हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी क्वांटिटी हमारे पास 45 mm पर मर के बराबर है। ये देखिए, ये वीनस ब्लड में क्वांटिटी है। ठीक है, और लंग्स के अंदर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन के साथ आपके लंग्स में ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है, या आप उसको इनहेलेशन भी कह सकते हो। ड्यूरिंग इनहेलेशन और इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन और इनहेलेशन के टाइम पर हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्वांटिटी क्या होगी एल्वोलाई के अंदर, दैट इज अबाउट 40 mm पर मर्की। अब ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास अभी जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवाया इसकी क्वांटिटी क्या है बच्चे, हाई है। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी क्या है, लो है। सो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, अब यहाँ पर ही वही फिनोमेना है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसेंट्रेशन। ये देखिए, हाई से लो की तरफ आएगा, बट सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा। अगर आप लोग ऐसे मेजर करो कि हम लोग के पास ओनली 5 mm पर मर्क्यूरी जो है इस रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। ठीक है, दैट इज अबाउट 5 mm पर मर्क्यूरी। अभी देखिए 5 mm पर मर्क्यूरी इसने इसको क्रॉस कर दिया, तो हमारे पास अगर आप इसको अभी प्लस कर ले तो 40 पहले मौजूद था। ठीक है, और 5 इसमें से और दिया गया। कहां से आया हमारे पास, इसको किसने भिजवाया, लंग्स ने भिजवाया। ठीक है, जो कि ब्लड वेसल्स है या ब्लड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था तो ज्यादा से कम की तरफ आया, 40 ऑलरेडी मौजूद है, अब 5 इसमें और भी ऐड हो गया। तो ये देखिए 40 इज इक्वल टू व्हाट, प्लस 5, तो हमारे पास आएगा 45 mm पर मर्क्यूरी। 45 mm पर मर्क्यूरी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब यहाँ पर जो ब्लड है, अब लोग उस पर ब्लड को वीनस ब्लड नहीं कहेंगे, हम लोग उसको कहेंगे आर्टीरियल ब्लड। और आर्टीरियल ब्लड जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी 5 रिलीज करने के बाद, जो आर्टीरियल ब्लड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी, अभी देखिए बच्चे, आर्टीरियल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है दैट इज अबाउट 40 mm पर मर्क्यूरी। देखिए अगेन इसमें क्या रह गया, 40 रह गया। तो आर्टरी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी क्वांटिटी होती है, 40 mm। और अभी मैंने यहाँ पे करवाया कि जो वीनस ब्लड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कितना होगा, ये हमारे पास 45। और आर्टीरियल ब्लड में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कितनी हो जाती है, वो 40। 5 इसमें से वो किधर इंटर होगा, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, वो डिफ्यूजन के थ्रू। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसेंट्रेशन। अब ये जो 5% है, अब ये देखिए यहाँ पर इस कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कितनी रह गई, 45 बन गई। ये जो 45 कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसको बॉडी से बाहर निकालेगा। ठीक है, एंड दैट मैकेनिज्म अकर ड्यूरिंग विच पार्ट, हम लोग इसको क्या कहेंगे, विल कॉल नंबर एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन के टाइम पर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड जितना निकालते हैं वो हमारे पास रह गया 45 mm per mercury. So that is the exchange and gaseous exchange of carbon dioxide and oxygen. इसको अभी मैं वीडियो में दिखाती हूँ तो आपको वीडियो में सही समझ आएगी। अच्छा, जो ये वीडियो है आपको बड़े आसानी से YouTube में मिल जाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा हाईलाइट दे देती हूँ कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं। गैसियस एक्सचेंज इन द एल्वोलाई। अब ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड आप बॉडी से बाहर निकालते हो, ठीक है, और ये मेरे पास देखिए ये एल्वोलाई है, ये ब्लड वेसल है जो अभी डायग्रामेटिकली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करवाया, और ये मेरे पास क्या है, एल्वोलाई है। अब इसमें देखिए इस वीडियो में, of the respiratory system.
Inhaled air unloads oxygen and picks up carbon dioxide. अभी मैंने आपको कहा ना कि ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू किधर इंटर होगा, ब्लड वेसल में। अब यहाँ पर इसकी क्वांटिटी कितनी थी 104 mm, यहाँ पर इसकी क्वांटिटी कितनी थी 40, तो 64 डिफ्यूज होके यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये इसमें वीडियो में दिखाया भी है कि ऑक्सीजन को थोड़ा सा लाइट ग्रीन शो किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को डार्क ग्रीन शो किया है। Dioxide in the कार्बन alveoli डाइऑक्साइड of the बाहर lungs, निकलेगा, while the blood picks up oxygen and unloads carbon dioxide. The oxygenated blood then travels to body's tissue. अब ये देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर जाएगा बॉडी टिश्यू में, ये देखिए इन टिश्यू। अब देखिए where the reverse process happens. अब कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में इंटर होगा और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से किधर इंटर होगा, टिश्यू में इंटर होगा। In the lungs, the gases move across a very thin respiratory membrane, which consists of alveolar squamous cells, endothelial cells of blood capillaries, and their fused basement membranes. The exchange of gases occurs due to simple diffusion as they. अभी देखिए मैंने आपको अभी करवाया ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो वीनस ब्लड में कितना था, वो 40 mm था ना, 45 mm था। अब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो आर्टीरियल ब्लड में था, अभी आप लोग को मैंने डायग्रामेटिकली करवाया, लंग्स के अंदर एल्वोलाई के अंदर वो 40 था। अब 45 से 40 की तरफ डिफ्यूज होना, तो ये देखिए दैट इज इट, डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू विच पार्ट बचे, लोअर पार्ट, flow down their concentration gradient or partial pressure gradient. Atmospheric air is a mixture of gases, each of which independently contribute. अच्छा, अब ये मत सोचे कि जब आप लोग सांस लेते हो तो आप लोग सिर्फ ऑक्सीजन को इंटर करते हो, यू इंटर ऑल ऑफ द गैसेस। ये देखिए नाइट्रोजन इसमें होगा, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्लस वाटर। अब ये चार जो है वो चीजें आप इंटर करोगे। Total pressure. The pressure of each individual gas is known as partial pressure. अभी देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का 597, ऑक्सीजन आप 159 इंटर करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 इंटर करते हो, और वाटर की क्वांटिटी about 3.7 जो है वो इंटर करते हो। The atmospheric pressure is the sum of all partial pressures of gases that make up its content. The direction of gas movement from one area to another is determined by the difference in its partial pressure. A gas. अभी देखिए हाई पार्शियल प्रेशर से वही कंसंट्रेशन जो अभी डिफ्यूजन में मैंने करवाया, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स पार्ट बचे लोअर, तो इसीलिए वीनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो वो लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी लंग्स में ज्यादा होती है तो वो किधर जाएगा, वो हमारे पास ब्लड में जाएगा। ठीक है, always moves from higher to lower partial pressure. Atmospheric air is brought into the lungs through inhalation, but the lungs are not completely emptied and replaced with outside air. आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था रेजिडुअल वॉल्यूम। अभी देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम ऑलरेडी लंग्स के अंदर जो गैसेस मौजूद होते हैं हम लोग उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है। ठीक है, cycle of breathing. In fact, only a relatively small portion of air in the alveoli. और ये देखिए 500 ml आपको मैंने करवाया था टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं, जो इनहेल करते हो आप एयर को और वो एयर जो आप बाहर निकालते हो हम लोग उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, और उसकी क्वांटिटी देखिए यहाँ पर मेजर किए 500 ml के बराबर है। ये सब एक्सचेंज होता है। Is refreshed with each breath. This makes the air composition in the alveoli. अभी देखिए एल्वोलाई में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ड्यूरिंग इनहेलेशन 104 mm है। अभी मैंने आपको बड़े अच्छा एक्सप्लेन करवा भी दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ये देखिए बच्चे कितनी है, 40 mm है। Significantly different from that of inhaled air. The gas exchange in the lungs occurs between this alveolar air and the blood in capillaries. अब ये देखिए ब्लड जो लंग्स में आया उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी थी, 40। ठीक है, और ये देखिए इस वीडियो में मैंने आपको कहा था किस जगह पर 45 लिखा है, किस में 46 लिखा है। सो बोथ आर सेम, 45 46। आप लोग के पेपर में अगर 46 लिखा है तो आप लोग 46 को करेक्ट करो, अगर 45 लिखा आता है तो फिर 45 को करेक्ट करेंगे। ठीक है, capillaries. Because the volume of blood in pulmonary capillaries at any moment is much smaller than the total volume of air in the alveoli. अब ये देखिए कैपिलरीज के अंदर ब्लड की क्वांटिटी बहुत कम होती है, दैट इज अबाउट 100 ml। ठीक है, और नॉर्मली जो ईयर होती है वो हमारे पास 3500 ml ईयर होती है एल्वोलाई के अंदर। सो कहने का ये मतलब है कि गैसेस एक्सचेंज क्या होगा कि यहाँ पर 64 इंटर होगा इसके साथ। ठीक है, और ये जो 6 होता है ये वो बाहर निकालेगा। कभी भी आपका ब्लड खाली नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड से, और कभी भी आपका ब्लड जो है वो ऑक्सीजन से खाली नहीं होता, वो कुछ ना कुछ रह जाता है। Alveoli
the gas exchange process essentially brings partial pressures of oxygen and carbon. ये देखिए, अब जब गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं तो आर्टरी के अंदर ब्लड की क्वांटिटी कितनी हो जाती है? अगेन 104, मैंने आपको भी करवाया अभी, और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी अगेन कितनी हो जाती है? 40 mm per mercury. Carbon dioxide in the blood to the same levels as those in alveolar air. It is therefore important that the composition of alveolar air is closely monitored and adjusted. मैं दोबारा समरी करवाती हूँ कि ब्लड के अंदर जब हम लोग इनहेल करते हो, सांस आप इनहेल करते हो, इनहेलेशन के टाइम पर देखिए बच्चे, ऑक्सीजन की क्वांटिटी 104 है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कितनी है? 40 है, ठीक है। जब आप लोग ईयर बाहर निकालोगे, ठीक है, तो To maintain the same balance. अब जब आप ईयर इंटर, तो आपके ब्लड में टिश्यू के अंदर जो एक्सचेंज हो जाती है, तो ऑक्सीजन जब आप लोग यूज करते हो तो वो जो वीनस ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है? 40 mm। कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कितनी हो जाती है? वो 46, मतलब आपके पास 6% वो ज्यादा होगी। फिर जब आप दोबारा गैसेस एक्सचेंज करोगे तो 6% आप बाहर निकालोगे और 64% आप इंटर करते हो, तो 104 mm और 40 mm जो है वो ऑलरेडी आपके ब्लड में मौजूद होता है। तो रिमेंबर वन थिंग कि ब्लड वेसल्स के अंदर जितना गैसेस एक्सचेंज है प्रेशर, और आपके एल्वोलाई के अंदर है, बोथ आर इन द सेम प्रेशर। आई होप सो बच्चे कि आज को दैट इज द एंड ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। एनी क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं, और आज के इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।